देखो प्यारे बच्चों, मैं वीरेंद्र सिंह राठौड़, फिजिक्स फैकल्टी एट CCI कोचिंग कोटा। आपको RBC बोर्ड के एग्ज़ाम आ रहे हैं और आपका फिजिक्स का पेपर है 8 मार्च को। तो आपको पढ़ाई तो अपनी कर ही ली होगी, पूरी ईयर आपने पढ़ाई की है और ईयर आपको बताया गया है कि टॉपिक को ज़्यादा पढ़े, कैसे पढ़े। तो लास्ट में बेटा वो बच्चे को टेक्निकल स्टडी करता है तो स्कोर ज़्यादा कर लेता है। तो हम आपको ये समझाने जा रहे हैं कि भाई RBC बोर्ड का जो पेपर आएगा वो किस पैटर्न पे आएगा, ठीक है, किस तरह से उसमें क्या क्या आएंगे, ऑब्जेक्टिव कितने आएंगे, फिल इन द ब्लैंक कितने आएंगे। तो उसके लिए मैं आपको जो बोर्ड ने ब्लूप्रिंट इशू किया है उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, और उसके पैटर्न पे क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, पेपर का पैटर्न समझाऊंगा। तो आप समझने की ट्राई करें। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये अपना लास्ट ईयर का रिजल्ट था फिजिक्स का। ये 7 बच्चों के 100 मार्क्स आए थे, तो उन्होंने भी टेक्निकल स्टडी की, लास्ट में अच्छा स्कोर किया। आप भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ये देखो अपनी ब्लूप्रिंट है जो बोर्ड इशू करता है, तो उसको मैं समझा रहा हूँ आपको। जैसे अपना चैप्टर नंबर 1 है, तो मतलब चैप्टर नंबर 1 में से आपके 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, 2 MCQ क्वेश्चन आएंगे, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आएंगे, जो प्रत्येक क्वेश्चन आधे नंबर का, एक क्वेश्चन हाफ मार्क्स का, 2 क्वेश्चन आएंगे इसमें से, ठीक है। और फिल इन द ब्लैंक का 1 क्वेश्चन आएगा इसमें से, ठीक है। और 1 मार्क्स का कोई भी डेफिनेशन का, परिभाषा का क्वेश्चन आएगा। और ये 1 हाफ में मोस्ट प्रोबेबली न्यूमेरिकल, 1.5 नंबर के अंदर कोई न्यूमेरिकल या कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन आपसे पूछेगा। इस बार इसमें से बोर्ड ने लार्ज क्वेश्चन और मेजर क्वेश्चन नहीं दिया है, मतलब ब्लूप्रिंट में मेंशन किया कि नहीं देंगे। तो ये आपके फर्स्ट चैप्टर में से क्वेश्चन आएंगे, 2 ऑब्जेक्टिव, एक रिक्त स्थान का, एक अतिलंबनात्मक जो कि परिभाषा के टाइप आता है, डेफिनेशन। कुछ पूछा जाए द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल, ऐसे गाउस का नियम लिखो, राइट डाउन द गॉस लॉ, ऐसे विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ऐसे कहाँ से कहाँ चलती है, इस तरह से आपसे और 1.5 नंबर में निवेदन क्वेश्चन। फिर अपन सेकंड चैप्टर पे चले बैठा हूँ, तो इसमें से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा आपके आधे नंबर का, अतिलघुत्रात्मक आएगा जो न्यूमेरिकल टाइप आ सकता है। न्यूमेरिकल टाइप जैसे आपको कोई समविभव प्रश्न बना देगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहेगा यहाँ से यहाँ तक ले जाओ, कार्य कितना होगा। किसी का सदिश रूप पूछ लेगा, वेक्टर पूछ लेगा किसी चीज की। कोई भी आपको निकाय बना देगा, कहेगा इसकी विद्युत स्थिति ऊर्जा निकालो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालो, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। और 1.5 नंबर में कोई भी डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन आएगा, जैसे डाइलेक्ट्रिक प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम भरे, डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखते हैं कैपेसिटर की प्लेट के बीच में, तो उसकी धारिता पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। डायपोल के कारण पोटेंशियल बताओ, मतलब द्विध्रुव के कारण विभव निकालो, हैं, बिंदु आवेश के कारण विभव बताओ। तो ऐसे आपसे 1.5 नंबर में डेरिवेशन क्वेश्चन। थर्ड चैप्टर, ये चैप्टर नंबर है, इसमें से एक न्यू टाइप आएगी आधे नंबर की, एक रिक्त स्थान आएगा आधे नंबर का, और बेटा एक क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स के अंदर। ये क्वेश्चन जो होते हैं वो 3 नंबर के होते हैं, मेजर कितने का होता है, 4 नंबर का होता है, ठीक है। तो इसमें से जो क्वेश्चन आएगा उसमें 1.5 नंबर का आपका न्यूमेरिकल होगा, 1.5 नंबर का आपका डेरिवेशन, एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। जैसे आपको व्हीट स्टोन सेतु दे दिया, उसका न्यूमेरिकल दे दिया, व्हीट स्टोन ब्रिज उसका न्यूमेरिकल दे दिया। पूछे किरचॉफ का नियम लिखो, प्रथम द्वितीय, किरचॉफ फर्स्ट सेकंड लॉ लिखो, उसका कोई न्यूमेरिकल डाल दिया। इसी प्रकार आपसे पूछ दिया अपवन वेग क्या है, विश्रांति काल क्या है, ठीक है, धारा और अपवन वेग में संबंध बताओ, उसका कोई न्यूमेरिकल डाल दिया। इस तरह से इसमें 1.5 नंबर का न्यूमेरिकल डेरिवेशन का 3 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आया थर्ड चैप्टर में, ठीक है। और इसके बाद में चौथे क्वेश्चन पे चैप्टर पे चले हैं, जिसमें 2 नंबर की तो न्यू टाइप है, 2 मतलब वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन 2 आएंगे आधे आधे नंबर पे, और 1 नंबर की रिक्त स्थान आएगा। और इसके बाद में इसमें से भी 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा बेटा। 3 नंबर के क्वेश्चन में या लगाता है, ध्यान रखें, और लगाता है, 4 में भी और लगाता है, 3 में भी। तो इसमें से 1 नंबर का तो चित्र होगा और 2 नंबर का डेरिवेशन होगा, जैसे कोई भी, जैसे कि प्रणाली का पूछ ली, एम्पीयर का नियम लिखो,
परिणालिका का चित्र बनाओ, चुंबकीय का मान ज्ञात करो, मतलब सोलेनोइड का डायग्राम बनाओ, मैग्नेटिक फील्ड निकालो। इसी प्रकार आपसे पूछ लिया धारा मापी गैल्वेनोमीटर के बारे में पूछ लिया, ठीक है। इस तरह से कोई भी 2 वायर है, उनकी यूनिट लेंथ पे फोर्स निकालो, 2 धारावाहिक तारे एकांक लंबाई पे बल निकालो। इस तरह कोई सभी डेरिवेशन 3 नंबर में आ सकता है इसमें से। फिर प्यारे बच्चों 5वें चैप्टर पे चले तो 5वें चैप्टर में से एक तो वस्तुनिष्ठ, एक रिक्त स्थान, और प्यारे बच्चों 1 नंबर के किसके अतिलघुत्वात्मक में 2 क्वेश्चन आएंगे। इसमें पक्का एक डायग्राम का क्वेश्चन आएगा, एक तो नॉर्मल डेफिनेशन और एक डायग्राम चित्र बनाना पड़ेगा उसके बाद, जैसे कि चुंबकीय क्षेत्र का बना देगा, प्रतिचुंबकीय की, अनुचुंबकीय की, लोह चुंबकीय की, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाओ, डायमैग्नेटिक की, पैरामैग्नेटिक की, फेरोमैग्नेटिक की, या फिर कर्व पूछ लेगा किसका I और H के बीच में। इस तरह से आपको एक डायग्राम का भी होगा, एक नॉर्मल परिभाषा। 6 चैप्टर में 2 नंबर के तो वस्तुनिष्ठ मतलब 2 वस्तुनिष्ठ आएंगे, आधे नंबर का प्रत्येक, तो 1 नंबर का हो गया। रिक्त स्थान आएगी एक आधे नंबर की, 1 नंबर का कोई भी डायग्राम में प्रेरित धारा की दिशा पूछेगा, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बताओ, और एक न्यूमेरिकल आएगा। ये भी बेटा कोई विद्युत वाहक में क्या सूत्र याद है, BDL हाफ B ओमेगा R स्क्वायर बना ओमेगा होता ना मैक्सवेल नियम का। इनमें से कोई भी विद्युत वाहक बल पूछ सकता है, P बराबर -LdI dt आपको याद है। इसी प्रकार E2 -MdI dt, इससे कोई भी न्यूमेरिकल पूछ सकता है 1.5 नंबर के। फिर 7वें चैप्टर पे चले प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट। इसमें से एक न्यू टाइप आएगी बेटा, एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा वस्तुनिष्ठ, वो न्यूमेरिकल टाइप है, जिसमें शिखर मान देके वर्ग माध्य मूल मान पूछ ले, ठीक है, एल देके एक्सेल पूछ ले, VI देके शक्ति गुणांक पूछ ले, पावर फैक्टर ऐसा, और एक रिक्त स्थान आएगा, और साथ में 4 नंबर में इसमें से क्वेश्चन आएगा, वो एक और लगाएगा। 4 नंबर का एक क्वेश्चन, इसमें देखो 1 नंबर का पक्का न्यूमेरिकल होगा, 3 नंबर का डेरिवेशन। 1 मार्क्स का न्यूमेरिकल और 3 नंबर का क्या देगा उसमें डेरिवेशन, है ना। जब ट्रांसफार्मर दे दिया तो उसका न्यूमेरिकल, ट्रांसफार्मर, LCR सर्किट पूछा तो 1 नंबर में न्यूमेरिकल, फिर LCR सर्किट, ऐसे। ये आपके 7 चैप्टर में। फिर 8 चैप्टर में अपन जाएं तो इसमें वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आएगा, एक वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आएगा। इसके बाद में 1.5 नंबर का थ्योरी का क्वेश्चन आएगा, जो कि या तो आ जाएगा विस्थापन धारा किसे कहते हैं, फॉर्मूला इसमें लिखो, या मैक्सवेल के मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होती है फॉर्मूला लिखो, मैक्सवेल के 4 इक्वेशन पूछ सकता है, ठीक है। इस प्रकार EM वेव की कोई भी विद्युत चुम्बकीय तरंग का उपयोग क्या है, उत्पादन कैसे होता है, प्रोड्यूस कैसे होती है, यूज क्या है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर अपन चलिए चैप्टर नंबर 9, तो इसमें से एक वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आएगा MCQ, ठीक है, एक MCQ पक्का। इसमें से एक डेफिनेशन आएगी, परिभाषा, कोई भी क्रांतिक कोण किसी की डेफिनेशन पूछ सकता है, और पक्का न्यूमेरिकल आएगा इसमें से, लेंस पे, माइक्रोस्कोप पे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे, मतलब संयुक्त सूत्र से पक्का न्यूमेरिकल पूछेगा। और मेजर क्वेश्चन आएगा इसमें, और लगाएगा। मेजर क्वेश्चन में 1 नंबर का न्यूमेरिकल होगा, 3 नंबर का डेरिवेशन, ठीक है। 1 नंबर केवल न्यूमेरिकल इधर तो चित्र का नंबर होगा, डेरिवेशन जो ऐसे इसमें मेजर क्वेश्चन आएगा। 10वें चैप्टर में से एक न्यू टाइप, एक स्थान, 1 नंबर की परिभाषा, और 1.5 नंबर के 2 क्वेश्चन है, 1.5 मार्क्स में 2 क्वेश्चन, एक पक्का न्यूमेरिकल, एक कोई भी डेरिवेशन। न्यूमेरिकल पक्का यंग जो प्रयोग है, यंग का जो प्रयोग है उसके ऊपर देगा, ठीक है। और बाकी तो आपको एक डेरिवेशन देगा, तो उसमें ये यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पूछ सकता है, परावर्तन की व्याख्या पूछ सकता है हाइगन्स से, इस प्रकार एकल स्लिट से भी वर्तन पूछ सकता है, इस तरह क्वेश्चन आएगा। मेलस लो पे भी न्यूमेरिकल दे सकता है आपको। 11वें चैप्टर में से देखो आधे नंबर के वस्तुनिष्ठ, आधे नंबर का रिक्त स्थान, और 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा बेटा, इसमें 3 मार्क्स और लगाएगा। इसमें 3 टुकड़े होंगे, 1 नंबर की डेफिनेशन, एक का न्यूमेरिकल, एक का डेरिवेशन, एक की परिभाषा, एक का न्यूमेरिकल, और एक की डेरिवेशन है। एक न्यूमेरिकल है वो चित्र भी दे सकता है, फिगर पूछ सकता है, जरूरी न्यूमेरिकल चित्र भी पूछ सकता है इसके, और लगाएगा। 12वां चैप्टर है अपना, इसमें एक तो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है, रिक्त स्थान है, 1 नंबर की पक्की डेफिनेशन, और 1.5 नंबर का एक क्वेश्चन डेरिवेशन टाइप आएगा। एटम जो परमाणु चैप्टर है उसमें से
फिर आता है अपना 13 में से एक न्यू टाइप है, एक डेफिनेशन की कोई आएगी, और 1.5 नंबर में कोई डेरिवेशन है कि प्रतिन्यूक्लियर बंधन लेके ज्यादा संभावना है जो ग्राफ होता है परन्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी का। नाभिकीय बल किसे कहते हैं, इसके गुणधर्म लिखो, न्यूक्लियर फोर्स क्या है, प्रॉपर्टी लिखो, ये आ सकता है, रेडियोएक्टिविटी क्या है, ठीक है, फ्यूजन और फिशन में डिफरेंस लिखो, विखंडन और संलयन में अंतर लिखो, ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। तो लघुत्तरात्मक का 1 नंबर की कोई परिभाषा है तो भाई जैसे 1 mu क्या होता है ना, इस तरह से, या फिर आपसे पूछ लेगा प्रतिन्यूक्लियर बंधन को परिभाषित कर, समस्थानिक क्या है, समवारिक क्या है, मतलब आइसोटोप, आइसोबार, ये पूछ सकता है। 14 में से 2 तो न्यू टाइप आएंगे, 1 नंबर पर किस तरह आएगा, एक डायग्राम का पक्का फोटो है, जैसे पूर्णतः दृष्टिकारी का डायग्राम बनाओ, फुल वेव रेक्टिफायर का, हाफ का पूछ लेगा, या फिर डोनर एनर्जी लेवल बनाओ, दाता ऊर्जा स्तर, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल बनाओ, ऐसा क्वेश्चन आएगा। और 1.5 में डेरिवेशन भी आएगा, क्या आएगा 1.5 नंबर के अंदर एक डेरिवेशन आएगा। तो ये आपका ब्लूप्रिंट है। इस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आप देखें तो जिसमें हमने न्यूमेरिकल बताया उसका न्यूमेरिकल ज्यादा करें, जिसमें हमने न्यूमेरिकल कम बताया उसका न्यूमेरिकल कम करें, ठीक है। तो इस तरह से आप करके, जिसमें बताया हमने न्यू टाइप आएगी तो उसकी सारी न्यू टाइप जो हमने करवाई आपको कहीं से मिलती है उसको सोल्व करना, ठीक है। तो ब्लूप्रिंट से अपने को हेल्प मिलती है तैयारी कैसे करनी है। अब इस ब्लूप्रिंट के बेस पे हमने आपको जैसे जैसे बताया वैसे हमने एक मॉडल पेपर बनाए हुए, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए फर्स्ट चैप्टर में से धातु के लिए परावर्तन कितना होता है, व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल, व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल। तो आप सब जानते हैं धातु के लिए परावर्तन कितना होता है, इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। कैसे कि 2 समांतर प्लेटों का घनत्व इतना है कि मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, मतलब 2 प्लेट्स हैं, एक की डेंसिटी प्लस सिग्मा, एक की डेंसिटी माइनस सिग्मा, पूछ रहा है बताओ इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो मैंने क्लास में करा रखा है, कितना होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इस प्रकार आपसे ये से क्वेश्चन पूछ सकता है। ऐसे ही जैसे 2 न्यू टाइप के सेकंड चैप्टर में से ऐसे दे दिया, वायु की उपस्थिति में संधारित्र की इकाई Ca, तो आराम से डायग्राम बनाओ, एयर की प्रेजेंस में कैपिलरी कैपेसिटेंस कितनी है Ca। अब उसने कहा कि प्लेट के बीच की डिस्टेंस को हाफ कर दिया, प्लेटों के बीच की दूरी कितनी कर दी, आधी, जैसे यहाँ डी थी, एरिया ए था, तो कैपेसिटेंस कितनी थी बताओ, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब वो कह रहा है डिस्टेंस पहले से हमने आधी कर दी डी बाई 2, एरिया तो उतना ही है, डिस्टेंस कितनी कर दी, हाँ। अब वो कह रहा है मीडियम भर दी, माध्यम भर दी, जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 2 है, तो नई कैपेसिटेंस कितनी है, तो बताओ कैपेसिटेंस पहली बार तो दूरी आधी की, डिस्टेंस हाफ को डी बाई 2, फिर मीडियम भरा तो 2 टाइम और बढ़ जाएगी, तो बताओ 4, इसको हम क्या लिख देंगे सी, बोलो 4 से आंसर आएगा कि नहीं आएगा। इस तरह की न्यूमेरिकल टाइम न्यू टाइम आ जाती है सेकंड चैप्टर में से। अब जैसे थर्ड चैप्टर इसमें पूछ लिया धातु के लिए पत्रवत्ता ताप गुणा, व्हाट इज द रेस्टिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट फॉर मेटल, तो बोलो कैसा होता है इनके लिए पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज तो रेजिस्टिविटी भी क्या होती है इंक्रीज, ताप बढ़ता है तो पत्रवत्ता क्या होती है बढ़ती है। ऐसे दिया एक आवेशित कण, a charged particle enter in magnetic field at 60 degree angle, then what will be the path, 60 डिग्री में प्रवेश करे तो थीटा कोण पे प्रवेश करता है तो पथ कैसा होता है बताओ, कैसा पथ होता है बताओ, सर्पिलाकार, साइक्लोइडल, कुंडलिनी, है ना। तो ये पाथ हो जाएगा, इसका साइक्लोइडल पाथ होता है इंग्लिश में या हेलिकल पाथ। ऐसे भी होता है चैप्टर 4 से। यदि चैप्टर 5 से आगे ऑब्जेक्टिव बोलो चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम बताओ, व्हाट इज द गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, तो ये क्लोज प्लेट सरफेस का मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होता है 0। ऐसे बोल लिया व्हाट इज द एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी इन कॉइल, चुंबकीय ऊर्जा घनत्व क्या होता है लिखा रखा आपको, इलेक्ट्रिक तो ये होता है, मैग्नेटिक ये होता है। ऐसे कोई भी न्यू टाइप जरूरी ये आएगी, इस टाइप की बताऊंगा, इस तरह से न्यू टाइप आएगी चैप्टर 6 में से। इसी प्रकार आपसे पूछ लिया बताओ प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर मतलब एसी जनरेटर में मैग्नेटिक फ्लक्स और ईएमएफ में कितना फेज डिफरेंस होता है, तो बताओ फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है ये,
और EMF का फॉर्मूला क्या होता है ये, बोलो इसमें कोस इसमें साइन, बोलो कितना फेज डिफरेंस होगा I/2 90 का। ऐसे बोलिए इसमें से 7 चैप्टर मैंने कहा था न्यू टाइप वाली आएगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो बोला पीक वैल्यू इतनी है तो RMS और एवरेज वैल्यू बताओ, तो सब जानते हैं एवरेज तो 0 होती है, एवरेज तो 0। और IRMS इक्वेशन क्या होता है I0/√2, तो I0 पीक वैल्यू है ये I0 10, तो 10/√2। सी का मान दे रखा है तो 10/√2 और 0, ये आंसर होगा। एवरेज तो 0 होती है पूरी चक्र के लिए। ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल टाइप पूछ लेगा। ऐसे आपने उस चैप्टर नंबर 8 में देखो पूछ दिया इसकी वैल्यू बताओ, ये तो सी है, इसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ऐसा जो बोल लिया उत्तल लेंस की शक्ति, कॉन्वेक्स लेंस की पावर, फर्स्ट 10 टाइप का है। देन फोकल लेंस कितनी होगी, बोलो फोकल लेंस, ठीक है। पहले मैं पावर का फॉर्मूला लिखना चलो, बोलो पावर का फॉर्मूला क्या होता है उससे निकालना है। P = क्या होता है 100/f, तो f = क्या होगा 100/p, मतलब 100/10 कितना है 10 सेंटीमीटर। तो देखो इसमें अच्छा कॉन्वेक्स लेंस से तो प्लस में आएगी, तो प्लस में 10 यही थी। कॉनकेव होता मतलब अवतल लेंस होता तो अवतल लेंस की तो फोकस दूरी माइनस में होती, तो फिर -10 पे टिक कर, वैसे तो कॉन्वेक्स दिया उत्तल लेंस इस तरह से। इसी प्रकार आपसे कहा प्रकाश मिलने पर अंधेरा हो गया, लाइट में लाइट सुपर इम्पोज हुई और डार्कनेस होगी। कौन सा इंटरफेरेंस है ये, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, विनाशी व्यतिकरण होता है। प्रकाश की कणीय प्रकृति बताने वाली, बताओ व्यतिकरण किसमें होता है बताओ, वेव में। व्हाट इज द इवेंट विच शो द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, मतलब इंटरफेरेंस, डिफ्रेक्शन, पोलराइजेशन, ये तो सब वेव के होते हैं। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में वेव थ्योरी फेल हो गई थी, कौन सी आई थी क्वांटम, जो पार्टिकल मानती है। और इसको समझाने में क्रम सिद्धांत फेल हो गया था, लिखा था, तो ये कण को बताता है। इस प्रकार देखो चैप्टर नंबर उसमें से पूछ लिया आपने 12 में से, प्रथम कक्षा की त्रिज्या x है, तो बताओ तीसरी कक्षा की त्रिज्या क्या होगी। तो बताओ फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस दे रहा है, अपन जानते हैं Rn = n² होता है। फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस x, तो थर्ड की कितनी होगी, तो बताओ थर्ड के लिए 3 लिखोगे, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो 9 गुना ज्यादा है, तो बोले कितना हो गया बताओ 9x। ऐसे रेडियस के बारे में पूछ सकता है, वेग के बारे में पूछ सकता है, ऊर्जा के बारे में पूछ सकता है। इसमें बताइए कौन सी श्रेणी पराबैंगनी क्षेत्र में आती है, विच सीरीज कम्स इन अल्ट्रावायलेट रीजन, तो सबको पता है लाइमन सीरीज किसमें आती है, अल्ट्रावायलेट में। ये तो विजिबल में आती है, ये किसमें आती है इंफ्रा, यह किसमें आती है पराबैंगनी दृश्य अवर्त क्षेत्र में, तो पराबैंगनी पूछा है तो लाइमन सीरीज। अच्छा इसने पूछा नाभिक का घनत्व द्रव्यमान संख्या पर निर्भर करता है, द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, 13वें चैप्टर नाभिक का वस्तुनिष्ठ है। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस डिपेंड ऑन मास नंबर, नो डिपेंड नहीं करता, तो a की पावर 0 a पे डिपेंड नहीं करता, मतलब 0 पावर पे डिपेंड करता है। इसी प्रकार इसमें से आगे 14 चैप्टर में से अवक्षय परत की मोटाई, विड्थ, थिकनेस ऑफ डिप्लेशन लेयर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रोमीटर 10⁻⁶। 2 न्यूटन आएगी, ऐसे पूछ सकता है हर चालकों में चालन, कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर कौन सा होता है बताओ, डाइपोल, प्लस भी होता है और माइनस, होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों का होता है, तो कौन सा होता है डाइपोल कंडक्शन। ऐसे आपके ऑब्जेक्टिव खत्म हो गए। इसी प्रकार 10 आपके रिक्त स्थान आएंगे 10, तो देखो एक आइडिया दे रहा हूँ कैसे, जैसे आपसे बोल दिया एक वस्तु पर आवेश 4 ऑन एनी ऑब्जेक्ट, कुछ भी दे देगा, जैसे Q दे दिया, बताओ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो n = फॉर्मूला बता रखा बेटा Q/E, Q आपको देगा, E की वैल्यू पता है, बोला आप आंसर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। चार्ज आपको देगा कूलम में, E की वैल्यू पता है, डिवाइड करो। ऐसे बोलिए ताप बढ़ाने पर अपवन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर टेम्परेचर का इफेक्ट, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो मैंने कहा था ये देखो ये टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर इंक्रीजेस, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है डिक्रीजेस, तो ताप बढ़ाने पर और इंक्रीजिंग टेम्परेचर, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इट विल डिक्रीज, घटेगा, अपवन वेग घटेगा। फिर देखो ये डेफिनेशन पूछी, निर्वात में एकांत दूरी पर रखे 2 समांतर तारों में
एक एम्पीयर धारा मारने पर एकांक लंबाई पे बल कितना लगता है। तो ये मैंने आपको डेफिनेशन लगा दी है। 1 एम्पीयर की इंटरनेशनल डेफिनेशन है कि 1 एम्पीयर करंट फ्लो करें यूनिट डिस्टेंस पर तो फोर्स कितना लगता है 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। अति चालकों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ सुपरकंडक्टर लिखा रखी -1 थी, क्योंकि ये डायमैग्नेटिक होते हैं, माइजर इफेक्ट बोलते हैं, डायमैग्नेटिक होता ही है मतलब प्रतिचुंबकीय होते हैं, क्या कहते हैं इसको माइजर प्रभाव, इसलिए -1 प्रतिरोध बॉक्स में किसको कम करने के लिए कुंडली को दोहरे तार के बनाते हैं इस तरह से, डबल करके टू बनाते हैं। तो वायर इन रेजिस्टेंस बॉक्स कॉइल इज फॉर्म बाय डबल वायर, तो टू रिड्यूस द सेल्फ इंडक्शन, स्व प्रेरण को कम करने के लिए, टू रिड्यूस सेल्फ इंडक्शन को कम करने के लिए। आगे मुझे आरएलसी परिपथ के लिए विशेषता गुणांक क्या होता है, व्हाट इज द क्वालिटी फैक्टर फॉर आरएलसी सर्किट, ओमेगा आर एल अपॉन आर, जहां ओमेगा आर आप जानते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 1/√LC वैल्यू पूछ सकता है, फॉर्मूला पूछ सकता है। ध्रुवक और विश्लेषक के बीच पोलराइजर और एनालाइजर के बीच कितने एंगल पर इंटेंसिटी जीरो होती है बताओ, 0 एंगल पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है अधिकतम, और अगर 90 है तो 0 जाती है। डी ब्रोगली के अनुसार इलेक्ट्रॉन कौन सी प्रकृति का होता है, डी ब्रोगली कहता है इलेक्ट्रॉन कौन सी प्रकृति का बताओ, इलेक्ट्रॉन तरंगीय प्रकृति का है। वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल भी है और वेव भी, वेव प्रकृति का होता है डी ब्रोगली। तो कौन सी प्रकृति का होता है तो वेव नेचर, तरंगीय प्रकृति। बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होता है, क्वांटाइज्ड, क्वांटीकृत होता है, क्योंकि बोलता है NH/2π, NH/2π का पूर्ण तो क्वांटीकृत होता है, क्वांटाइज्ड। अर्धचालक की क्रिस्टल संरचना क्या होती है, समचतुष्फल की, बताया था क्लास में लिखा था ये 10 न्यू टाइप्स हो। फिर एक नंबर के देखो डेफिनेशन वाले क्वेश्चन के सकते हैं, राइट डाउन द बोस-बो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आर एट 2 एंगस्ट्रॉम, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर एट 2 एंगस्ट्रॉम, डिस्टेंस दे दी एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10। बोलो इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बताओ, विद्युत स्थिर ऊर्जा क्या फॉर्मूला होता है, K(Q1 Q2)/R। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज आपको पता ही है, ये माइनस में और ये किस में होता है प्लस में। डिस्टेंस दे रखी है, बोला आंसर आएगा कि नहीं आएगा, कैसे आपसे पूछ सकता है। स्थायी संतुलन की स्थिति में चुंबकीय स्थिति ऊर्जा का मान, बोलो U = क्या होता है -mb cos थीटा, ये होता है। अब बोलो स्टेडी बैलेंस में थीटा कितना होता है 0, तो कितना आएगा तो -m, ऐसे पूछ सकता है आपसे चैप्टर 5 में से। ऐसा आपसे पूछ लिया m चुंबकीय आघूर्ण को L आकृति में मोड़, जैसे L शेप में मोड़ दे एक मैग्नेट को जिसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, तो नया कितना होगा, तो बोलो L में बेंड किया, इसकी लेंथ कितनी थी, बोलो m = क्या होता है मैग्नेट के लिए m × 2l। अब आपने बेंड किया तो इसका मैग्नेटिक एक्सिस ये हो जाएगा, जिसकी लेंथ कितनी है √2l, क्लास में रखा मैंने, तो m' = क्या आएगा m × √2l, तो m' √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, बोलो m/√2 आएगा कि नहीं आएगा, कराएगा क्लास में, तो ये पूछ सकता है कि नंबर में नया चुप क्या होता है। ऐसे ही एक क्वेश्चन मैंने क्लास में करा रखा, देखो एक पाइप में करंट फ्लो हो रही है, बोले यहाँ एक मेटलिक रोड है, बोले इसमें इसके समांतर चला रहा है, पैरेलल मूव कर रहे हैं इस तरह से, बोले इसमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बताओ, प्रेरित धारा की दिशा बताओ, कैसे बताते हैं, बोले वायर है, पहले इसकी नाम बताओ, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, अंदर की तरफ, क्रॉस है अंदर, ठीक है। अब बताओ B इधर हो गया, V इधर है, तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग का दायां हाथ का नहीं, B V तो I, तो बोला करंट अंदर करंट हमेशा माइनस से काम कर सकते, पॉजिटिव पूछ सकता है तो माइनस से पूछ, इस तरह से एक नंबर में क्वेश्चन पूछ करने वाला। ऐसे क्रिटिकल एंगल को डिफाइन करो, क्रांतिक कोण को परिभाषित करो। यंग के प्रयोग में वायु के स्थान पर जल में संपन्न कराएं तो फ्रिंज चौड़ाई पे क्या प्रभाव पड़ेगा। इफ द यंग्स एक्सपेरिमेंट इज कंप्लीट इन वाटर इन प्लेस ऑफ एयर, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ फ्रिंज विड्थ, तो आपको पता है n गुना कम हो जाएगी, n टाइम्स डिक्रीज, या n के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक n गुना कम हो जाएगी। टक्कर प्राचल किसे कहते हैं, इंपैक्ट पैरामीटर डेफिनेशन लिखा रखी है,
समस्थानिक किसे कहते हैं? मॉड्यूलर आइसोटोप न्यूक्लियाइड। पीएन जंक्शन टाइप के फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक कर्व के डायग्राम बना रखा है, प्रैक्टिकल भी किया उसमें बना हुआ, आपने थ्योरी में लिखा रखा है। फिर बेटा सेक्शन बी में 1.5 मार्क्स करते हैं क्वेश्चन, मतलब 15 मार्क्स यहाँ से करेंगे। तो जैसे ये देखो, इसमें से न्यूमेरिकल आएगा फर्स्ट चैप्टर में, तो ये न्यूमेरिकल कराया गया है। रेखीय आवेश का घनत्व दे रखा है, लैम्डा दे रखा है 2 माइक्रोकूलम। सबको एमकेएस में जरूर चेंज करना। एक इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन का वेग बताओ। तो मैंने आपको इसमें फॉर्मूला से कर रखा है, mv² = 2e। e क्या होता है बताओ? 2k लैम्डा अपॉन r साल कट गया। अब बताओ इलेक्ट्रॉन का मास, चार्ज, लैम्डा आपको पता है, k की वैल्यू पता है, बोलो वेलोसिटी है कि नहीं है? वेग निकाल सकते हैं। एक संधारित्र की प्लेटों के बीच पार्शियली मीडियम भरे, कैपेसिटर की प्लेट के बीच, तो कैपेसिटेंस बताओ, उसका न्यूमेरिकल कर लो। ये वाला आपको बताइए कि E कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? LdI/dt माइनस LdI/dt, इससे न्यूमेरिकल हो जाएगा। इधर आगे मिली है, तो मिली मतलब 10⁻³ वोल्ट, जरूर चेंज करना। ऐसे ही न्यूमेरिकल आ जाएगा, जैसे इसमें 9 पे से न्यूमेरिकल आएगा। एक लड़की इतनी रेडियस ऑफ कर्वेचर के मिरर के सामने खड़ी है, बताओ कितनी डिस्टेंस पे खड़ी हो, इसका जो इमेज है वो 3 टाइम मैग्नीफाइड हो। तो आपको मैग्नीफिकेशन दे रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर से आप फोकल लेंथ निकाल लेंगे, F क्या होता है? R/2, ठीक है। अब बताओ कि ये सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब, बड़ा भी हो और सीधा भी हो, तो बोलो सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब केवल किसमें बन सकता है? अवतल में, कॉनकेव मिरर में। और कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ किसमें लेनी होती है? माइनस में। तो आपको साइन को यूज करना है। और इसके बाद आपको फॉर्मूला बता रखा है m बराबर, वो फॉर्मूला लगा देना, आंसर आ जाएगा। व्यतिकरण में किसी बिंदु पर ये छठी, इसकी बताओ कौन सी होगी? इन एक्सपेक्ट ऑफ इंटरफेरेंस एट एनी पॉइंट 6 ब्राइट फ्रिंज ऑफ दिस वेवलेंथ ऑब्टेन, देन व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ ब्राइट फ्रिंज फॉर दिस? इसका मैंने आपको फॉर्मूला लिखा रखा है, ये लगाया था। n1 लैम्डा 1 दे रखा है, लैम्डा 2 देके n2 पूछो, आराम से निकाल सकते हो। बताओ इनके स्रोत क्या क्या? रेडियो का, माइक्रो का, कीटाणु को नष्ट, ऐसे आप मार्क्स के में निकाला ब्लूप्रिंट में कि 3 क्वेश्चन आएंगे, तो इस तरह से आपसे पूछ सकता है। तो इसका तो आपको पता ही है, ऑसिलेटर 2 लित्र। इसका कौन है बताओ? मैग्नेट्रॉन, क्लेस्ट्रॉन, गंडायो। कीटाणु को नष्ट करने वाली कौन सी? यूवी वेव, मतलब अल्ट्रावायलेट वेव। एकल स्लिट से विवर्तन को समझाओ, ग्राफ बनाओ, आपको ये इस तरह से बना रखा है, वो कर देना। ये आप कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें? जब भी कभी आपको एनर्जी देके लैम्डा पूछ रहा है, तो ये फॉर्मूला लगाए और आप आराम से डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो ऐसा न्यूमेरिकल आ सकता है 12th चैप्टर में से। ये प्रति न्यूक्लियन बताया था, पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी का कर्व बनाओ, इसके और इसके बेस पे फिशन और फ्यूजन को एक्सप्लेन करो, ये आ सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर? अपद्रव्य अर्धचालक क्या है? p प्रकार अर्धचालक को समझाओ, ये डेटा नंबर क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ठीक है। ऐसे अपतन वेग और गतिशीलता को समझो, डिफाइन द डिफिकल्टी एंड मोबिलिटी। अब बताओ इसने I = NAEVD टर्मिनेटर लगा लिया, आपको I दे दिया, N दे दिया, AE और VD पूछ ले, ये फॉर्मूला लगा, आंसर है। ऐसे देखो एम्पियर लॉ लिखो, ठीक है, ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो एम्पियर लॉ लिखो और इसके इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड निकालो। इस सेक्शन 3 में 3 मार्क्स के क्वेश्चन है सारे। इसमें और लगाएगा, तो जैसे गैल्वेनोमीटर पूछ लिया आपसे, ठीक है। बड़े क्वेश्चन तो टाइप होते हैं, आपको दिख जाते हैं, मेजर मेन तो न्यूटन वगैरह होता है। ऐसे ही 11 चैप्टर में से जैसे एक क्वेश्चन दे दिया हमको, व्हाट डू यू मीन बाय फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ड्रॉ द स्टॉपिंग पोटेंशियल विद फ्रीक्वेंसी, बनवा रखा है, पढ़ा इस तरह से करना है, ठीक है। इफ द स्लोप ऑफ, तो आपको पता है h/e, इसके बराबर होता है स्लोप के, स्लोप दे दी, चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे डी ब्रोगली की परिकल्पना लिखो, लैम्डा और √v के बीच ग्राफ बनाओ, कैसा आएगा? ऐसा कि क्या बता रखा है,
ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। यदि इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, V दे दिया, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ बताओ। ऐसे 3 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। अब बच्चे कौन से डी सेक्शन मेजर क्वेश्चन, मेजर 2 ही आएंगे, दोनों में यहाँ है। जैसे एल का या एल पर बनाओ, फेजर आरेख बनाओ, एल को समझा के। एल दे दिया, ठीक है, वी दे दिया, एक्सेल बताओ एक्सेल इक्वल्स टू क्या होता है बताओ, ओमेगा है। ओमेगा मिल जाएगा कि यहाँ लिखा होता है ओमेगा, तो ओमेगा यहाँ से लो, एल यहाँ से। ऐसे ट्रांसफार्मर के ऊर्जा हास लिखो, मतलब क्या एनर्जी लॉस होता है ट्रांसफार्मर, कम करने की विधि बताओ। इसमें पूछ दिया प्रतिबाधा, इंपेडेंस बताओ, पावर फैक्टर, तो इंपेडेंस कैसे निकालते हैं बताओ, Z इक्वल्स टू V नॉट अपॉन I नॉट, 2 आ गया। ओम मात्रक होता है Z का। पावर फैक्टर बताओ cos थीटा, तो थीटा कितना बताओ, π/3 मतलब 60, cos 60 की वैल्यू कितना होती है हाफ। ऐसे क्वेश्चन है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, ऐसे आपका 9th नंबर में से ऐसा गया, माने कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का रे डायग्राम बनाओ, ठीक है, और समझाओ को, या फिर लेंस के लिए यूएफ में संबंध स्थापित करो और ऑप्टिकल फाइबर को समझो प्रकाश। तो 2 मेजर क्वेश्चन आएंगे, एक चैप्टर नंबर इसमें से आ रहा है अपने पास में, और 7 में से आ रहा है, और एक इसमें से आ रहा है अपने पास में 9। तो ये प्यारे बच्चों आपका पेपर है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि भाई आपके जो पेपर होने वाला है, तो पेपर में आपको देखो पढ़ाई तो देखो आपको पूरी करनी है, पढ़ाई तो आपको पूरी करनी है, पर अपना जैसे ब्लूप्रिंट क्या है एक बार अपन देख ले भाई कहाँ से न्यू टाइप आ रही है, तो अपने को थोड़ा इजी पड़ेगा। तो ये आपका पेपर पैटर्न, उसके अलावा मैंने मॉडल पेपर बताया कि भाई इस तरह से न्यू टाइप वगैरह आएंगे, पेपर पैटर्न समझाया। पढ़ाई करो, कोई दिक्कत हो मुझसे आके पूछ सकते हैं, ठीक है, मैसेज करके पूछ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक आपको पेपर के लिए, अच्छी तैयारी करें, अच्छी पढ़ाई करें, और आपकी कोचिंग में 3 मेजर पेपर होंगे, अब उनको आप अटेंड करके अच्छे मार्क्स लाएं। बेस्ट ऑफ लक।